असलियत में ये समुद्र की देवी डिफीटी है जो इंसानों को जीवन जीने के लिए जमीन और साधन देती है, मगर लोगों ने उनकी इस दया की परवाह नहीं की, बल्कि एक धरती के देवता मावई को उकसाया कि वो देवी का दिल चोरी कर ले, जिससे देवी ने अपनी पहचान खो दी और वह एक ज्वालामुखी राक्षस में तब्दील हो गई जो लगातार पृथ्वी का विनाश करने लगी। हजारों वर्ष गुजर गए, तब जाकर मोआना नाम की एक लड़की ने इस मुसीबत को समाप्त किया। बचपन में मोआना ने एक फंसे हुए कछुए की जान बचाकर समुद्र तक पहुंचाया। उसका यह काम समुद्र को भा गया और उसने खुश होकर मोआना को चमकीला हरा पत्थर यानी देवी का दिल दे दिया। तभी उसके पिता ढूंढते आवाज लगाते आए और समुद्र ने उसे तट तक पहुंचाया, मगर उसने उस पत्थर को गिरा दिया और उसके पिता उसे घर ले गए। जैसे जैसे मोआना बड़ी होती गई, उसका समुद्र के प्रति लगाव बढ़ता गया। जब वह नाव लेकर जाने की कोशिश करती तो उसके पिता उसे वापस घर ले जाते। एक दिन गांव में सभी नारियल सूखे और काले पड़ गए और जाल में कोई मछली भी नहीं फंस रही थी। मोआना ने राय दी कि वो समुद्र में जाकर मछलियों को पकड़े, लेकिन उसके पिता ने यह सुनते ही मना कर दिया तो मोआना बिना बताए चुपके से निकल पड़ी, मगर समुद्र की तेज लहरों ने उसे वापस तट पर भेज दिया। ये सब कुछ उसकी ग्रैंडमा ने देख लिया। उन्होंने मोआना को एक गुफा के अंदर ले जाकर बताया कि उनके पूर्वज एक महान नाविक थे जो समुद्र में टापुओं की खोज करते थे, मगर एक दिन समुद्र में टाका ने हमला किया जिसमें उनका एक दोस्त मारा गया। जब से उसके पिता ने किसी को भी समुद्र में जाने से रोक लगा दी। सच्चाई जानने के बाद वह समझ गई और उसने समुद्र में ना जाने का तय कर लिया। लेकिन जब उसकी ग्रैंडमा मरने वाली थी तो उन्होंने मरने से पहले उससे कहा कि वह पृथ्वी के देवता को खोजे और देवी का दिल वापस लौटाए, तभी वो और उनकी प्रजा बच पाएगी। मोआना अपने टापू और दादी के वचन के लिए समुद्र की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। समुद्र में एक भयानक तूफान आया और जब उसे होश आया तो खुद को एक टापू पर पाया जहां मावई रहता था। वो एक गोलू मोलू मोटा सा देवता था जो अपने जादुई भाले से किसी भी जानवर में तब्दील हो सकता था, मगर वह टाका से हार गया था और उसका भाला समुद्र में गिरकर खो गया था। अब वह अकेला एक टापू पर रहता था। मोआना चाहती थी कि वो देवी का दिल वापस लौटने में उसकी हेल्प करे। मावई मान गया, मगर धोखा देकर उसने मोआना को एक गुफा में बंद कर दिया और खुद वहां से भाग निकला। मगर मोआना अपने साहस से गुफा से बाहर निकल आई और समुद्र की सहायता से वो नाव पर पहुंच गई। मावई ने भागने का प्रयास किया, मगर समुद्र ने उसे नाव पर फेंक दिया। अंत में वह राजी हो गया। दोनों ने यात्रा चालू की, मगर तभी समुद्र में नारियल डाकू आ टपके जिन्होंने मोआना से देवी का दिल चोरी करने की कोशिश की। मोआना के साहस के आगे वो टिक ना पाए। अब देवी का दिल वापस लौटने के लिए उसे अपने भाले की आवश्यकता थी। वो एक ऊंचे पहाड़ पर गए जहां मावई ने जोर से एक पत्थर के ऊपर मारा और वह पत्थर का गेट खुल गया जहां वह खतरनाक राक्षस रहते थे। मावई नीचे कुंद पड़ा। मोआना भी उसके पीछे कुंदी। मोआना एक राक्षस की जीभ से चिपक गई लेकिन बच गई। एक खतरनाक मुंह वाला राक्षस हमला करने आया, मगर पानी के बहाव से दूर जा पहुंचा। काफी खोजने के बाद उन्हें मावई का जादुई भाला मिल गया। मावई ने मोआना को मोहरा बनाया ताकि केकड़े के राक्षस का ध्यान भटक सके और वह उसकी पीठ पर से अपना भाला ले सके। भाले को अधिक समय से प्रयोग न करने से उसे भेस बदलने में परेशानी हो रही थी।